गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम आत्म परिचय कविता के 5 काव्यांश कर चुके हैं, तो कंटिन्यू करते हैं आगे के काव्यांश। काव्यांश नंबर 6 देखिए, ध्यान से सुनेंगे। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब यहाँ कवि सांसारिक सत्य को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन जीवन के सत्य को कोई नहीं जान पाया। इसी कारण से जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, और संसार में जहाँ भी जिसे धन दौलत भोग सामग्री दिखाई देती है वहीं दाना चुगने में लगे रहते हैं, अर्थात धन संपत्ति जोड़ने में लगे हुए हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मनुष्य नादानी में भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि के कहने का अर्थ है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं इस संसार को मूर्ख न कहूँ, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। कवि कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, और इसीलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ देखिए रोज लिखा हुआ है, ये बुक में भी गलत प्रिंट है, प्लीज़ आप इस बात पर ध्यान देंगे। यहाँ रोज नहीं रोज है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि संसार से उनका कोई संबंध नहीं। और शब्द का बार बार प्रयोग करके कवि बताना चाहते हैं कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेरे और संसार के भावों में विचारों में बहुत अंतर है। मेरा लक्ष्य कोई और है और संसार का कोई और, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। मैं तो न जाने कितने संसार हर रोज बनाता हूँ और उन्हें मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि संसार इस पृथ्वी पर लगातार धन संपत्ति को जोड़ने में लगा है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। कवि को संसार की धन दौलत से कोई मोह नहीं, इसीलिए कवि धन दौलत से परिपूर्ण पृथ्वी को ठुकराता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर। अब यहाँ देखिए प्रसाद है, आ की मात्रा मिसिंग है, तो प्लीज़ आप ध्यान देंगे। प्रसाद का मतलब होता है जो खाने वाला होता है, और प्रासाद आ की मात्रा लगने पर अर्थ क्या हो जाता है, महल। तो यहाँ कवि महल के लिए शब्द प्रयोग करता है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब देखिए इस काव्यांश में कवि आत्म पीड़ा का अनुभव करते हुए कहता है कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम भरे गीत वास करते हैं। संसार समझते हैं कि मैं रो रहा हूँ, पर मेरे रुदन में भी गीत हैं। मेरी आंसुओं की धारा गीतों का बखान करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल और कोमल है, लेकिन इसमें क्रोध रूपी आग छिपी है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं उस खंडर का भाग हूँ जिसके सामने राजा महाराजाओं के सुंदर महल भी तुच्छ हैं। भाव यह है कि कवि के मन में वियोग खंडर के समान है, पर यह वियोग कवि के लिए बड़ा मूल्यवान है। इसके मुकाबले में कवि राजाओं के आलीशान महलों को भी तुच्छ समझता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब यहाँ कवि
हृदय की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं वियोग जन्य दुख के कारण रोया था, लेकिन संसार ने मुझे क्या समझा कि मैं गीत गा रहा हूँ। मैं दुख के कारण बड़ा दुखी था, फूट फूट कर रोया, लेकिन लोगों ने मुझे क्या समझा कि मैं कविता कह रहा हूँ। भाव यही है कि संसार मुझे समझ नहीं सका, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संसार ने मुझे समझा कि मैं छंद बना रहा हूँ, कविता रचना कर रहा हूँ, मुझे वो कवि के रूप में समझता है, लेकिन मैं तो अपनी पीड़ा के गीतों का बखान कर रहा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं तो एक अजीब किस्म का दीवाना व्यक्ति हूँ। संसार के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। मैं अपने प्रेम विरह के भाव व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन संसार मुझे कवि समझ रहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब देखिए, मादकता क्या होती है? मस्ती। निशेष जो अभी तक बाकी है। कवि यहाँ संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं इस संसार में पागल प्रेमी की तरह जी रहा हूँ। कवि अपनी प्रेमिका की याद में दुखी है, इसलिए कहते हैं कि मेरे हृदय में अभी तक मस्ती का नशा बसा पड़ा है, मैं उस नशे का आनंद ले रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस स्वार्थी और दुखी संसार को मैं एक मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, जिसे सुनकर सब अपने दुखों को भूल जाएं और मस्ती में हंसने लगें। कवि के कहने का भाव यही है कि मस्ती और उल्लास में ही व्यक्ति संसार में जी सकता है, इसीलिए वो संसार को मस्ती का संदेश देते हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है काव्यांश 6 से 10 तक हम सप्रसंग व्याख्या रिवाइज करेंगे। थैंक यू।